हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में देखा था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिसर्चर, यानी कि जो रिसर्चर है उसका क्या नेचर है। इसके अंदर सब हेडिंग्स है। फर्स्ट है अनएक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर, जो रिसर्चर है वो अनएक्सपीरियंस होगा। इफ़ द रिसर्चर लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट द रिसर्च may एडवर्सली अफेक्ट द रिसर्च। अगर जो रिसर्चर है उसके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं होगी या फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है रिसर्च प्रोसेस को। सेकंड है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं होगी रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए तो वो जो सैम्पलिंग प्रोसेस है या फिर वो रिसर्च जो करेगा वो ढंग से नहीं कर पाएगा, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। लैक ऑफ होनेस्टी, रिसर्चर शुड बी होनेस्ट इन ईच स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के हर एक स्टेप में होनेस्ट होना चाहिए रिसर्चर को। अगर वो होनेस्टी नहीं है तो वो अफेक्ट कर सकता है रिसर्चर को, रिसर्च सैम्पलिंग प्रोसेस को। इंटेंसिव वर्कलोड, यानी कि अगर इसके अंदर है कि लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेस एंड इंटेंसिव वर्कलोड विल एडवर्सली अफेक्ट सैम्पलिंग प्रोसेस। अगर जो भी एडिक्वेट रिसोर्सेस है उसकी कमी है एंड इंटेंसिव वर्कलोड है तो वो क्या करेगा, सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। फिफ्थ है अपना इनएडिक्वेट सुपरविज़न, यानी कि जो सुपरविज़न है, जो रिसर्चर जो है वो सुपरविज़न करेगा तो वो एडिक्वेट नहीं करेगा तो वो भी अफेक्ट करता है सैम्पलिंग प्रोसेस को। सेकेंड अपना टॉपिक है नेचर ऑफ द सैम्पल। सेकेंड है, फर्स्ट था अपना नेचर ऑफ द रिसर्च, यानी रिसर्च का कैसा नेचर है। अब सेकेंड है नेचर ऑफ द सैम्पल, सैम्पल का क्या नेचर है। फर्स्ट है, इसके अंदर भी सब हेडिंग्स है। फर्स्ट है इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, इफ़ द रिसर्चर फेल टू चूज और सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक द होल प्रोसेस में गेट अफेक्टेड, यानी कि जो रिसर्चर है वो एक एप्रोप्रिएट सैम्पल को सेलेक्ट नहीं करेगा तो जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा। सेकेंड है सैम्पल साइज़, यानी कि अगर सैम्पल साइज जो है, जो वेरी लार्ज सैम्पल होते हैं वो एग्जिबिट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एग्जिबिट नहीं करता है, तो जो सैम्पल साइज है वो भी अफेक्ट करता है सैम्पलिंग प्रोसेस को। थर्ड अपना आता है डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि अगर जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो डिफेक्टिव है तो वो भी अफेक्ट कर सकता है रिसर्च प्रोसेस को, सैम्पलिंग प्रोसेस को। देन अपना थर्ड फैक्टर्स आता है अदर फैक्टर्स, जिसके अंदर सर्कमस्टांसेस भी बोल सकते हैं जिसको। फर्स्ट है लैक ऑफ टाइम, यानी कि जो रिसर्चर है उसके पास एडिक्वेट टाइम नहीं है कि हाँ वो जितना टाइम चाहिए रिसर्च करने के लिए जिस टॉपिक में जहाँ पर वो वहाँ पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा तो जो रिसर्च सैम्पलिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट हो सकता है। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया नीड lots of time and resources to accomplish the सैम्पलिंग प्रोसेस, यानी कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसकी जो भी उसको एकम्प्लिश करने के लिए जो रिसोर्सेस एंड जो टाइम है मतलब ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो सैम्पल होंगे वो लार्ज होंगे तो रिसोर्सेस एंड टाइम्स भी ज़्यादा होने चाहिए। अगर वहाँ पर कमी है तो वो अफेक्ट कर सकता है सैम्पलिंग प्रोसेस को। थर्ड अपना आता है इसके अंदर की लैक ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि जो भी रिसर्चर है वो जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट हो सकती है। देन आता है नेचुरल
क्लैमिटिस यानी कि समटाइम द सैम्पलिंग प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस होता है वो नेचुरल क्लैमिटिस के द्वारा भी अफेक्ट हो सकता है। लाइक दैट बात करें तो अर्थक्वेक हो सकती है, फ्लड्स हो सकता है एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है। ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सारे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 5th टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में देखेंगे। तो फैक्टर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके जो मेनली है 3 ही फैक्टर्स है, नेचर ऑफ द रिसर्चर, नेचर ऑफ द सैम्पल एंड सर्कमस्टांसेस। ये 3 है जो अफेक्ट करता है और इसके अंदर भी जो सब पॉइंट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।